और चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। बिल में प्रावधान है कि कल कोई ये कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देता है तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। ये चिंता सता रही है। रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर पर हल्ला बोल, बढ़ा घमासान, जुटे मुसलमान। वक्फ संशोधन बिल का विरोध, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। AIMPLB दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटे और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दिया। JPC अध्यक्ष और जगदम्बिका पाल का कहना है कि प्रदर्शन सियासी तकरार है। मुस्लिम संगठन और कुछ विपक्षी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल को पास नहीं होने देना चाहती। जो आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं, उन्होंने हमारी रिपोर्ट पढ़ी है। ये विरोध करने वालों को ये भी नहीं पता है। किसी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, उनका साहब हमारी जमीन जायदादें छीन ली जाएंगी और सब अख्तियार कलेक्टर को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं है। इससे साफ है देश को गुमराह कर रहे हैं। कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट वक्त में सरकार में होगा तो प्रदेश का कोई सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का अफसर होगा। कलेक्टर को अख्तियार नहीं दिया है तो अब लोगों को जानकारी नहीं, इसके बावजूद भी लोगों को लाया गया विरोध करने के लिए। जो ये प्रदर्शन हो रहा है मुझे लगता है केवल सियासी तकरार है। और आज 1 महीने पहले हमने जो JPC वक्त पे अपना रिपोर्ट 428 पेज का प्रस्तुत कर दिया, 38 बैठकें दिल्ली में किया, 118 घंटे बैठकें किया। देश के तमाम राज्य, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु जा कर के सभी सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लॉयर्स, फॉर्मर जजेज के साथ हमने इतना एग्जॉस्टिव डेलिब्रेशंस किया है। आखिर ये देश को क्यों गुमराह करना चाहते? हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लॉयर्स, फॉर्मर जजेज के साथ हमने इतना एग्जॉस्टिव डेलिब्रेशंस किया है। आखिर ये देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज ये जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों आई है, जमायत उलमा हिंद क्यों आई है, वो विपक्ष के सांसदों को क्यों बुला रहे हैं? इससे साफ है कि वो वक्फ बोर्ड पे जो एक ट्रांसपेरेंट कानून सरकार बनाना चाहती उसको नहीं बनने देना चाहती। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां एक और मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हुआ तो वहीं सियासी तकरार एक बार फिर से जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश न। पूरे देश में व्यापक रूप से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद JPC ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इस दृष्टि से वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर खुले रूप से चर्चा की गई, लेकिन अब विपक्ष के लोग अपनी राजनीति साधने के लिए कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आज भी यह प्रश्न है कि एक इनके साहबजादे कोई खड़े हो जाएं और कहें कि 20 पीढ़ियों से मेरे यहाँ यह चला आ रहा है
कि सम्राट अकबर ने अपनी 7वीं बेगम को कहा था कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ कर रहा हूं, तो मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इस देश में रहें कि हम सब बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। यह देश कानून से चलता है, जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति का मालिकाना हक उसका है। आप खुद बताएं, एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आके कहते हैं कि यह अल्लाह को दी गई बहुत बड़ी इबादत है, तो क्या गैर कानूनी इबादत अल्लाह स्वीकार करते हैं कि नहीं, इस पर भी मुस्लिम लीग को बताना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये विरोध क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून क्या कहता है। पहले वो जानिए। वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून जमीन के दावे के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल अपील, ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं दी जा सकती चुनौती। किसी जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति। वक्फ बोर्ड में महिला, बाकी धर्मों की एंट्री नहीं। तो वही वक्फ बोर्ड का नया संशोधित बिल क्या है, ये भी जानिए। वक्फ बोर्ड का नया संशोधित बिल, ट्रिब्यूनल के बाहर भी अपील का अधिकार, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट में अपील का प्रावधान, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील, बिना दान के जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, जमीन पर मस्जिद नहीं तो वक्फ की जमीन नहीं, वक्फ बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 सदस्य, जमीन खोरी के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड पर संसद में कानून बनने वाला है, लेकिन इससे परेशान भाईजान अब दिल्ली घेराव के लिए कूच कर चुके हैं। आने से पहले ही उन्होंने दूसरा शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने और सरतन से जुदा जैसी धमकियां दे डाली हैं। लेकिन भाईजान को झटका देने वाली बात यह है कि वक्फ बिल पर मौलाना वर्सेस सरतन से जुदा गैंग हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि मसला है क्या, वक्फ बिल पर कैसे तैयार हुई जेपीसी की रिपोर्ट, ये भी हम आपको बता देते हैं। 10 शहरों में 195 संगठनों से मीटिंग की गई। जो कमेटी थी उसके द्वारा जमीयत समेत बड़े मुस्लिम संगठनों से बातचीत हुई और इसमें तमाम सारी बातों को रखा गया। अल्पसंख्यक और रेल समेत 6 मंत्रालयों के साथ ये मीटिंग हुई है और 8 वक्फ बोर्ड और हिंदू संगठनों से भी ये बैठक हुई है। तो कुल मिला के ये कि जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे तक ये पूरा मसला चलता रहा, इस पर बातचीत होती रही। घरों, ज़मीनों और मस्जिदों पर हमला जो रहा, वहीं कहीं धांधली तो कहीं सरकार जांच करे। इस पर देखिए किस तरह से अब हम ये भी बता रहे हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन और मुस्लिम संगठनों किस तरह के आरोप लगाए हैं, ये भी आप समझिए कि ये काला कानून है, इसे लागू नहीं होने देंगे और ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश में इसे लागू नहीं होने देंगे। घरों, ज़मीन और मस्जिदों पर हमला किया जाएगा, ये भी वो कह रहे हैं और कहीं धांधली है तो सरकार जांच करे, ये बात कहते नजर आ रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि ये कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए ये सभी लोग जंतर मंतर पर पहुंचे और इसे काला कानून बता दिया और कह दिया कि ये लागू नहीं होने दिया जाएगा।